All right, the biggest story that we're tracking for you today is the cabinet meeting that is likely to happen. Now, Prime Minister Narendra Modi has convened a crucial meeting of his entire Council of Ministers today at 5 p.m. The meeting will be held at the Prime Minister's office, Udu Seva Tirth. This important gathering comes just ahead of a major cabinet reshuffle in the Prime Minister Narendra Modi government. All union ministers have been asked to attend the meeting. The timing of the meeting has generated significant interest as it is widely expected to discuss key issues and finalize changes in the Council of Ministers. Joining us on the broadcast is my colleague Manohar Kesri, who has more information on this. Manohar, if you can take us through the details, ये जो Prime Minister ने एक मीटिंग अपने सारे Council of Ministers की बुलाई है. बिल्कुल आज शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बुलाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मद्देनजर जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का इंडिपेंडेंट है, उन सभी को इसमें रहने के लिए कहा गया है और खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के बाद लौट रहे हैं वेस्ट एशिया के हालात इस मद्देनजर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई फैसले की बात लिए जा सकते हैं, कई मिनिस्टर्स अपने मंत्रालय का प्रेजेंटेशन भी देंगे। जी, आप बने रहे आप हमारे साथ मनोहर. We have more information flowing our way. During today's meeting of the Council of Ministers, special presentations will be given highlighting the commendable work done by 4 to 5 key ministries. These presentations will focus on major initiatives and schemes that have directly benefited the general public. The exercise is expected to review and showcase the ground impact of various government programs. ऑल राइट मनोहर, जब हम ये मीटिंग स्पेसिफिकली की बात करते हैं तो ये भी सामने आ रहा है कि स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस भी दी जाएंगी ये दिखाने के लिए कि कौन सी स्कीम्स काम करी है पब्लिक के लिए. बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लंबे वक्त के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक लेने जा रहे हैं जिनमें सबसे पहले जो तमाम मिनिस्ट्रीज है इनमें से 4 से 5 जो टॉप मिनिस्ट्रीज है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, रेलवे सेक्टर की बात करें, या इनमें से हो सकता है 4 से 5 मंत्रालय के प्रेजेंटेशन को बजट किया जाए कि आखिरकार मंत्रालय है कौन सा के फायदे देंगे, काम क्या है, किस तरह से स्कीम्स को क्या है, उसमें और क्या डेवलपमेंट हो सकता है, इन सारे प्रेजेंटेशन का प्रेजेंट किया जाएगा और बताया जाएगा कि उनके मंत्रालय क्या 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 है और क्या क्या क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 3.4 है, इसके तहत आगे क्या होंगे इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट एशिया के हालात बने हुए हैं वैसी स्थिति में जनता को किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है और आगे किस तरह से देश के आर्थिक हालात को बेहतर किया जा सकता है, इन सारी चीजों की लगातार दिख रही कि अपोजिशन या राहुल गांधी लगातार इनोवेशन को लेकर के प्राइस को लेकर के सरकार को इकट्ठे समझते नजर आ रहे हैं. तो इस मद्देनजर अगर हम कहें अब सरकार के तमाम मंत्रालय जो है जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने सीधे पब्लिक को फायदा पहुंचाया है, उसे लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ उस प्रेजेंटेशन के आधार पर जो खबर ये है चर्चा ये चल रही है कि आने वाले वक्त में मोदी जी ओनली कैबिनेट में हो सकता है, कई मंत्रियों नए चेहरे को जगह मिल सकती है, कुछ मंत्री ड्रॉप ऑफ हो सकते हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, तो ऐसे में इस प्रेजेंटेशन के आधार पर भी देखिए. जी मनोहर, बने रहे आप हमारे साथ. इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम की पॉलिसी डिसीजंस, today's meeting is also expected to put the spotlight on the ministers' report cards as the government undertakes a comprehensive review of the performance and functioning of various ministries. Sources indicate that the leadership is likely to assess the pace of implementation of major schemes, delivery on targets, administrative efficiency and the overall public impact of each department.
तो मनोहर, अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ये भी बात सामने आ रही है कि रिव्यू भी लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कार्ड जैसे कि हम कहते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का, वो भी देखा जाएगा कि स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है टारगेट को अचीव करने में। ये सब जो रिपोर्ट कार्ड है ये सारी मिनिस्ट्रीज़ के रिव्यू किए जाएंगे आज। देखिए बिल्कुल, हमने देखा है कि जब भी देश में इस तरह की चीजें होती है, हमने कोरोना काल में भी देखा था कि किस तरह से सारे मंत्रालय में एक तरह से सारे अपडेट करके काम किए। प्रधानमंत्री जून 2021 में भी उन्होंने चीफ ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई थी और किस तरह से बैठक कोऑर्डिनेशन किया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि कई सारी चीजें चेंज हुई थी। बिल्कुल आपने देखा इस आधार पर मंत्रालय की रिपोर्ट कार्ड भी बनाया गया मंत्रियों और रिपोर्ट कार्ड बनाए गए जिन्होंने अपने मंत्रालय में दिशा किया, जनता में ये काम किया है और आगे उनका व्यूज क्या है। किस तरह से हमने देखा कि कई तरह से प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों से एक ऐसे आइडिया से निकालते हैं कि हमें आगे जनता के लिए क्या कुछ करना है। तो ऐसे में तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी तय होगा कि आने वाले टाइम में मंत्रियों को अपने कैबिनेट में रखना है कि मंत्रियों को ज्यादा फायदा करना है। जी बने रहे आप हमारे साथ मनोहर। In fact, sources are now also telling us that Prime Minister Narendra Modi is expected to review the evolving situation soon after returning from his foreign visit. Now, amid growing concerns over the developments and their possible impact on India. In response to the emerging challenges, the government has already constituted a high-powered informal group of ministers headed by Defence Minister Rajnath Singh to closely monitor the situation and recommend measures to safeguard India from any potential disruptions. The panel is expected to assess strategic, economic and administrative implications while coordinating inter-ministerial responses to ensure preparedness and stability. तो मनोहर, सोर्सेज ऐसा भी कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, वहाँ का भी सिचुएशन जो है, जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसके बारे में भी डिस्कशंस हो सकते हैं कि कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं सारे जो इम्पैक्ट है उसके लिए। देखिए बिल्कुल, लगातार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं और उनकी लगातार होती रहती है और ऐसी प्रधानमंत्री 5 कंट्रीज के दौरे के बाद वापस आने के लिए बाहर तक वो इंडिया आ गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होंगे। तो खबर दी सोशल है कि उस दौरे के बाद स्थिति को लेकर के कि अब तक क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसका क्या आउटपुट सीख रहा है। खास करके हम एनर्जी सेक्टर्स को देखें, एलपीजी को देखें, पेट्रोल को देखें, इस तरह से सेल प्राइसेस लगातार से बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में हमने देखा कि किस तरह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की प्राइस बढ़ाने के लिए और उसे लेकर के लगातार प्रयास अटैक होते नजर आ रहे हैं। सरकार की जिनके भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं हाई पावर, उनका क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने अब तक क्या क्या काम किया है और आगे का क्या होने वाला है, ताकि आगे वाले जो भी साइड इफेक्ट्स जो आर्थिक स्थिति हो। क्योंकि हमने देखा कि इस क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ज्यादा सामने के बाद देखने को मिला था। ऐसे में बिल्कुल इससे चर्चा हो सकती है। जी धन्यवाद आपका मनोहर।